नमस्कार, देश खबर 24 में वक्त है खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में संगीत कलाकार अपने घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के माध्यम से ही इन कलाकारों की रोजी रोटी चलती थी और ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों से ही कलाकारों का साल भर का खर्च चल पाता था। लेकिन इस कोविड-19 लॉकडाउन के तहत कलाकारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है और अब इन कलाकारों के सामने जीवन यापन की भी भारी समस्या खड़ी हो गई है। महोदय जी को ज्ञापन देने के उद्देश्य से आए हुए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं संकटकालीन परिस्थिति है, हर व्यक्ति इस संकट को झेल ही रहा है। हम कलाकार बंधु भी इस संकट को झेल रहे हैं और ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है हम सबके सामने कि किसी तरह अपना जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। हर तरह से विद्यालय हैं, मकान हैं, किराए, हर जगह आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम ना कर पाने के कारण बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और ये प्रार्थना करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि जिस तरह से सबको सब सुविधाएं दी जा रही हैं, रियायतें दी जा रही हैं, हम कलाकारों को भी रियायतें दी जाएँ, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तत्कालिक में रन में आने वाला है नहीं। तो किसी तरह कुछ ऐसी सुविधाएं हैं शासन की तरफ से, हमको भी कुछ सहयोग या कुछ अनुदान ऐसा दिया जाए कि हम भी अपना जीवन यापन कर सकें, बस यही उद्देश्य। और अंत में मैं 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि अगर शासन का ध्यान हम लोगों की तरफ नहीं होता है तो फिर ये तानसेन की रीवा नगरी जो हम गर्व से कहते हैं तानसेनों की नगरी है, ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान में भी बट्टा लगेगा और बिंदु का दुर्भाग्य होगा। रीवा कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इन कलाकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देने की घोषणा की है, जिसके तहत समस्त प्रदेश की सरकारों को भी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। रीवा कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से इन कलाकारों ने मांग की है कि हम संगीत कलाकारों के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर शरण श्रीवास्तव है। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? जी, हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस संकटकालीन समय में जहाँ पूरा देश प्रभावित है तो हम कलाकारों का भी मतलब काम धाम बुरे तरीके से प्रभावित है और जिन लोगों का संगीत से ही पूरा घर चलता है उनके लिए बड़ी स्थिति गंभीर है। और अभी हम लोग यहाँ ज्ञापन दिए हैं तो हम लोगों को ये कहा गया है कि अभी आपके ज्ञापन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो कलाकार समाज का भी होता है, सरकार का भी होता है, राजनीतिक मंच भी करता है सर, लेकिन आज ऐसी संकटकालीन स्थिति में आज ये समझ में आ रहा है कि कलाकार का वास्तव में कोई नहीं है। ये परिभाषा आज यहाँ सत्य होती मुझे दिखाई दे रही है और ये आज ही नहीं, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कलाकारों के साथ। एक बार एकात्म रैली माननीय मुख्यमंत्री जी आदि शंकराचार्य जी की रैली हुई थी, उसमें सारे कलाकार अपने हारमोनियम तबले लेकर के सड़क में आ गए थे और आज भी यही स्थिति है। ये मैं समझता हूँ ये कलाकारों के लिए नहीं, कलाकारों का ही दुर्भाग्य है। क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं कि हम कलाकारों को आर्थिक रूप से शासन द्वारा कुछ मदद दी जाए और जो भी कार्यक्रम वगैरह की करने की अनुमति है वो सारे कलाकारों को दी जाए लिखित तौर पे। और कलाकार को ये महसूस हो कि हम असुरक्षित नहीं हैं, हमारे साथ समाज का हर वर्ग है, हमारे साथ सरकार है, उसको ये समझ में आए कि नहीं, हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, हम अकेले नहीं, हमारे साथ करोड़ों लोग हैं।